बेटा हम लोग पहुंचे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 में फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस में अभी हम लोग सेकंड मेथड करेंगे। सेकंड मेथड में फिक्स्ड ओवरहेड्स में अगर आपको क्वेश्चन में आवर्स भी दिया हुआ है और क्वेश्चन में यूनिट्स भी दिया हुआ है, तो हमारा जो FOAR होगा, फिक्स्ड ओवरहेड्स रिकवरी रेट, वो बेस्ड ऑन आवर्स होगा। अगर आपको क्वेश्चन में आवर्स और यूनिट्स दोनों दिए हुए तो हम FOAR जो सॉल्व करेंगे वो डिवाइडेड बाय हम लोग आवर्स करेंगे। ठीक है, ऑप्शन वैसे ऑप्शन 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा आवर्स से सॉल्व करना ज्यादा इजी होता है, वही करना चाहिए। हम बेस्ड ऑन क्वांटिटी भी कर सकते हैं, बट बेस्ड ऑन आवर्स करेंगे तो हमेशा के लिए सारे मेथड्स इजीली सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ओवरहेड वेरिएंसेस, बजट वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 अमाउंट दी हुई है, 6 अमाउंट दी हुई है। जैसे मैं हर क्वेश्चन में सॉर्ट आउट करता हूँ, पहला कॉलम बजट रेट का, दूसरा कॉलम एक्चुअल का। सेम वैसे ही यहाँ पे करेंगे, जैसा वेरिएबल ओवरहेड्स था बेस्ड ऑन आवर्स, वेरिएबल ओवरहेड्स का सेकंड मेथड था, ये 100% बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, सिर्फ वेरिएबल की जगह पे फिक्स्ड है और कुछ एक दो वेरिएंसेस के नाम अलग है। सुनते रहो। बजट रेट फिक्स्ड ओवरहेड्स ड्यूरिंग द मंथ 18,000। ये बजट रेट फिक्स्ड ओवरहेड्स ड्यूरिंग द मंथ 18,000, ये मैंने बजट रेट के कॉलम में लिख दिया 18,000 रुपीज, ये पीछे रुपीज लिखा करो। ये बजट रेट, एस्टिमेटेड, फोरकास्टेड, हाँ हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि जो बजट रेट होगा वही स्टैंडर्ड होगा। तो 18,000 रुपीज दिया हुआ है, एक्चुअल हमको फाइंड आउट करना बाकी है, एक्चुअल की वैल्यूज अभी देखना बाकी है क्वेश्चन में। तो बजट रेट 18,000, बजट रेट प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ 12,000, तो बजट रेट प्रोडक्शन दिया हुआ है 12,000 यूनिट्स, ये बजट रेट प्रोडक्शन दिया हुआ है 12,000 यूनिट्स। तो इसको आप प्रोडक्शन बोलो, क्वांटिटी बोलो, आउटपुट या नंबर ऑफ यूनिट्स, सब एक ही बात है। प्रोडक्शन, क्वांटिटी, आउटपुट, नंबर ऑफ यूनिट्स 12,000। तो ये प्रोडक्शन दिया हुआ है बजट रेट का 12,000 यूनिट्स। इसके आगे क्वेश्चन में देखें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 3 आवर्स। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 3 आवर्स, ये भी मेरे बहुत काम का है। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था, जब भी पर लिखा हुआ हो, PER पर, तो मैं हमेशा वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 1 यूनिट इक्वल टू 3 आवर्स, तो मैं एक स्टैंडर्ड के कॉलम में ये इक्वेशन लिख दूंगा, 1 यूनिट इक्वल टू 3 आवर्स। देखो 1 यूनिट इक्वल टू 3 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर यूनिट इक्वल टू 3 आवर्स। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, पर में जब भी पर लिखा हुआ है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ, 1 यूनिट इक्वल टू 3 आवर्स। ये बहुत काम आता है हमको। इसके बाद आपको दिया हुआ है एक्चुअल आवर्स 36,900, ये मैंने नीचे नीचे लिख के रखा है, एक्चुअल आवर्स 36,900, ये रहा एक्चुअल के आवर्स, इसको हम लोग AH बोलते हैं, 36,900 आवर्स, ये भी लिख के रखा है। सेम ही है, जैसा वेरिएबल ओवरहेड्स था सेम वैसा ही है। इसके बाद लिखा हुआ है प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ 12,500 यूनिट्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स ड्यूरिंग द मंथ, ये भी मैंने बहुत बार बताया, जब भी ड्यूरिंग द मंथ लिखा हुआ हो, ड्यूरिंग द मंथ, वो सारी एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है। तो प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ 12,500, फिक्स्ड ओवरहेड ड्यूरिंग द मंथ 20,000, तो 12,500 और 20,000, तो प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ 12,500, ये एक्चुअल की क्वांटिटी, और फिक्स्ड ओवरहेड्स ड्यूरिंग द मंथ 20,000, ये 20,000 रुपीज एक्चुअल की अमाउंट। तो ये एक्चुअल की अमाउंट आ गई 20,000 और एक्चुअल का प्रोडक्शन आ गया 12,500। बीच में ये लाइंस के बीच में मैंने BH और SH फाइंड आउट किया है। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं और कुछ दिया हुआ कि नहीं, फिर बाकी का काम हमारा इजी है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लें और कुछ रह गया नहीं। 6 चीजें दी हुई थी, 6 अमाउंट्स, वो मैंने सारी लिख दी। ठीक है, देखो मैं बताऊं कौन सी 6 अमाउंट दी हुई है क्वेश्चन में। ये 18,000 दिया हुआ है, ये 12,000 दिया हुआ है, ये 12,000 दिया हुआ है, ये 12,500 दिया हुआ है, फिर 1 यूनिट इक्वल टू 3 आवर्स दिया हुआ है, और ये एक्चुअल के आवर्स दिया हुआ है 36,900। ओके, ये 6 अमाउंट दी हुई है। अब सबसे पहले BH, 1 यूनिट इक्वल टू 3 आवर्स, तो बजट रेट का यूनिट्स था 12,000 यूनिट्स, ये बजट रेट का यूनिट्स है। तो 1 यूनिट इक्वल टू 3 आवर्स, तो बजट रेट के जो 12,000 यूनिट्स है उसके सामने कितने आवर्स होंगे, ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36,000, मतलब 12,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 1, तो ये बजट रेट। सीधी बात है, अगर आप यहाँ पे 12,000 की जगह पे ये जो 12,000 है
इसकी जगह पे आप बजटेड क्वांटिटी रखोगे BQ, अगर आप 12,000 की जगह पे बजटेड क्वांटिटी रखोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बजटेड के ही आवर्स आएंगे। और यहाँ पे ये एक्चुअल की क्वांटिटी है 12,500 यूनिट्स, ये एक्चुअल का कॉलम है। तो 1 यूनिट इक्वल टू 3 आवर्स, वही इक्वेशन सेम, 1 यूनिट इक्वल टू 3 आवर्स। अगर आप यहाँ पे एक्चुअल की क्वांटिटी रखोगे 12,500 एक्चुअल क्वांटिटी, अगर आप यहाँ पे 12,500 की जगह पे एक्चुअल क्वांटिटी रखोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो आवर्स फाइंड आउट होंगे वो स्टैंडर्ड के आवर्स फाइंड आउट होंगे, एक्चुअल के आवर्स नहीं। एक्चुअल के आवर्स तो अलग से क्वेश्चन में दिए हुए हैं 36,900, एक्चुअल के आवर्स तो अलग से क्वेश्चन में दिए हुए हैं 36,900। दिमाग लगाओ, ये 1 यूनिट इक्वल टू 3 आवर्स, ये हमारा स्टैंडर्ड है। 1 यूनिट इक्वल टू 3 आवर्स, ये स्टैंडर्ड है। ये फिर से वही है, 1 यूनिट इक्वल टू 3 आवर्स, ये हमारी स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन है। 1 यूनिट इक्वल टू 3 आवर्स, तो अगर आप यहाँ पे बजटेड क्वांटिटी रखोगे 12,000 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो फाइंड आउट होगा वो बजटेड आवर्स फाइंड आउट होगा। अगर आप यहाँ पे 1 यूनिट इक्वल टू 3 आवर्स में एक्चुअल की क्वांटिटी रखोगे, एक्चुअल क्वांटिटी रखोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो स्टैंडर्ड आवर्स फाइंड आउट होगा। तो ये तीनों अलग अलग वैल्यूज आ गई, AH, SH, BH। AH काम आएगा हम लोगों को टेबल फॉर्मेट में कॉलम नंबर 3 में, SH काम आएगा हमको टेबल फॉर्मेट में कॉलम नंबर 4 में, BH काम आएगा हम लोगों को FOAR फाइंड आउट करने में। सबको ऐसा लगता है सर इतनी सारी इंफॉर्मेशन क्यों फाइंड आउट कर रहे हो? बेटा इन तीनों के बिना, AH, SH, BH, तीनों के बिना कुछ सॉल्व ही नहीं होगा। मैं फिर से बोलता हूँ, AH काम आएगा कॉलम नंबर 3 में टेबल फॉर्मेट में, SH काम आएगा कॉलम नंबर 4 में टेबल फॉर्मेट में, और ये BH काम आएगा हमारे स्टेप 1 में FOAR में। अब स्टेप 1 से शुरू करेंगे। फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट बेस्ड ऑन आवर्स इक्वल टू बजटेड अपॉन बजटेड। मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ, बजटेड अपॉन बजटेड, और बेस्ड ऑन आवर्स हो तो नीचे आवर्स ही आएगा। और दुनिया का कोई भी डिवीजन हो, ऊपर हमेशा रुपीज ही आता है, ठीक है। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की रुपीज था, अमाउंट थी ये 18,000, ये 18,000 बजटेड की अमाउंट और ये 36,000 बजटेड के आवर्स। तो 18,000 डिवाइडेड बाय 36,000, तो हमारा आंसर आएगा 0.5 रुपीज पर आवर। ये हमारा FOAR आ गया, फिक्स्ड ओवरहेड्स रिकवरी रेट बेस्ड ऑन आवर्स आ गया 0.5 रुपीज पर आवर। इसके बाद टेबल फॉर्मेट में जाएंगे और पहले अच्छी तरीके से टेबल फॉर्मेट का कॉलम सारे याद करेंगे। ये टेबल फॉर्मेट हमारा, सबसे पहले एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स में ये बहुत अच्छी बात होती है कि पहले दो कॉलम हमेशा फिक्स होते हैं, हमेशा पहले दो कॉलम यही आएंगे, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। कॉलम नंबर 1 और 2 हमेशा यही होगा, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिर इसके बाद कॉलम नंबर 3 होता है AH इंटू FOAR, फिर कॉलम नंबर 4 होता है SH इंटू FOAR, ठीक है। फिर एक्सपेंडिचर वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड्स तो लिखना ही है। अब फिक्स्ड ओवरहेड्स इसको बजट भी बोलते हैं, या फिक्स्ड ओवरहेड्स बजट वेरिएंस, या फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड्स बजट वेरिएंस या फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस एक ही बात है, ठीक है। बजट वेरिएंस या एक्सपेंडिचर वेरिएंस एक ही बात है। फिर कैपेसिटी, फिर एफिशिएंसी, फिर कॉस्ट। अब मैं सिर्फ वैल्यूज बताऊंगा कि कौन सी वैल्यू कहां पे यूज होगी। देखो, ये 20,000 हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, ये 18,000 भी हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, मतलब हमेशा कॉलम नंबर 1 और 2 तो हमारा राइट ही होगा। तो एक्चुअल के फिक्स्ड ओवरहेड चाहिए 20,000। अब मैं येलो बैकग्राउंड करते जाऊंगा, जो यूज करते जाऊंगा। एक्चुअल के फिक्स्ड ओवरहेड से 20,000, ये कॉलम नंबर 1। फिर बजटेड के फिक्स्ड ओवरहेड चाहिए 18,000, ये हमारा कॉलम नंबर 2। बजटेड के फिक्स्ड ओवरहेड्स 18,000, तो कॉलम नंबर 1 में ये 20,000 और कॉलम नंबर 2 में ये वाला 18,000। इसके बाद हमको चाहिए AH इंटू FOAR। AH हमको क्वेश्चन में अलग से दिया हुआ था। एक्चुअल के आवर्स 36,900 हमको अलग से दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये मैंने लिख के रखा है AH इंटू FOAR। तो AH है 36,900, ये हमको कॉलम नंबर 3 में काम आएगा। और FOAR हमने फाइंड आउट किया ना, यहाँ पे 0.5 आया था, 0.5 रुपीज पर आवर, ये हमने FOAR फाइंड आउट किया था। तो एक्चुअल के आवर्स ये वाले 36,900 कॉलम नंबर 3 मल्टीप्लाई बाय FOAR ये 0.5, ये कॉलम नंबर 3 में 36,900 इंटू 0.5, ये 36,900 इंटू 0.5 इक्वल टू 18,450। ओके,
इसके बाद SH इंटू FOAR, तो FOAR तो यही रहेगा 0.5, FOAR यही रहेगा 0.5, बाकी बचा SH हमने फाइंड आउट किया था, ये 37,500, अभी अभी मैंने SH फाइंड आउट करके बताया था, ये SH ये रहा 37,500, ठीक है। ध्यान रखो कि जब आप यहाँ पे, मैं फिर से बोलता हूँ, स्टैंडर्ड 1 यूनिट इक्वल टू 3 आवर्स, अगर आप यहाँ पे बजटेड क्वांटिटी रखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बजटेड आवर्स आएगा, अगर आप यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी रखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड आवर्स आएगा 37,500। ये 37,500 हमारे कॉलम नंबर 4 में काम आएगा, 37,500 SH, तो SH कॉलम नंबर 4 में 37,500 मल्टीप्लाई बाय 0.5, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 37,500 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 18750, अब मेरा कोई काम है ही नहीं। अब कॉलम नंबर 2 -1 मतलब 18,000 माइनस 20,000, फिर 3 - 2 18450 माइनस 18,000, फिर 4 - 3 18750 माइनस 18450, अब मेरा कोई काम ही नहीं है। कॉलम नंबर 2 - 1 3 - 2 4 - 3 4 - 1, फिर माइनस में आए तो अनफेवरेबल, प्लस में आए तो फेवरेबल, प्लस में आए तो फेवरेबल, माइनस में आए तो अनफेवरेबल। ये U या F आपको लिखना है, रुपीस का सिंबल लिखना है। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। देखो 2-3 चीजें मैंने ऐसी भी सॉल्व कर दी जो क्वेश्चन में नहीं पूछी हुई है, क्योंकि मेरे टेबल फॉर्मेट में मैं लाइन वाइज जाऊंगा तो पहले एक्सपेंडिचर आएगा, फिर कैपेसिटी आएगा, फिर एफिशिएंसी आएगा, फिर कॉस्ट आएगा, ठीक है। अब एक चीज इन लोगों ने क्वेश्चन में पूछी है वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस कैसे आएगा, ये आप ऐसे भी कर सकते हो, वॉल्यूम वेरिएंस इक्वल टू कॉलम नंबर 4 - 2, कॉलम नंबर 4 - 2, ये कॉलम नंबर 4 है माइनस कॉलम नंबर 2, मतलब 18750 माइनस 18,000। कॉलम नंबर 4 - 2 करोगे तो भी वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा 18750 माइनस 18,000, तो आंसर आएगा 750 फेवरेबल। मैंने लिख के रखा कॉलम नंबर 4 - 2, ये आंसर आएगा 750 फेवरेबल। अच्छा, आप वॉल्यूम वेरिएंस को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। वॉल्यूम वेरिएंस का दूसरा तरीका होता है कि ये जो कैपेसिटी वेरिएंस है और एफिशिएंसी वेरिएंस है, कैपेसिटी और एफिशिएंसी इन दोनों को ऐड कर दो, तो 450 और 300 दोनों को ऐड कर दो तो भी 750 फेवरेबल ही आएगा, 450 और 300। तो आप कॉलम नंबर 4 - 2 करो तो भी वॉल्यूम वेरिएंस राइट आएगा, कैपेसिटी प्लस एफिशिएंसी करो तो भी वॉल्यूम वेरिएंस राइट आएगा, जैसे भी आपको अच्छा लगे, दोनों राइट, ठीक है। ये क्वेश्चन यहां तक ही था बेटा, मेरे को तो सही नहीं लगा। जैसा वेरिएबल ओवरहेड्स का मेथड था बेस्ड ऑन आवर्स, सेम वैसा ही है ये फिक्स्ड ओवरहेड्स बेस्ड ऑन आवर्स, ठीक है। इसको भी हम बेस्ड ऑन यूनिट्स कर सकते हैं, बट आगे चल के फिर ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, आगे चल के टिपिकल क्वेश्चंस में और कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमेशा एक ही हैबिट बना लो कि हम FOAR जो है वो बेस्ड ऑन RC निकालेंगे, मतलब सब जगह पे हमको RC चाहिए। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपका FOAR पर आर है, अगर FOAR पर आर है तो आपकी क्वांटिटी भी यहाँ पे आर्स में होनी चाहिए, ठीक है। तो FOAR अगर आर्स में है तो क्वांटिटी भी आर्स में होनी चाहिए, और FOAR अगर पर यूनिट है तो क्वांटिटी भी यहाँ पे यूनिट्स में होनी चाहिए। और यूनिट्स में आपको मालूम है ये AH और SH जो है वो उल्टा हो जाता है। यहाँ पे क्वांटिटी अगर FOAR बेस्ड ऑन यूनिट्स होगा ना तो यहाँ पे आगे SQ आ जाता है और पीछे AQ आ जाता है। अगर FOAR बेस्ड ऑन यूनिट्स होता है तो स्टैंडर्ड एक्चुअल उल्टा हो जाता है, पहले स्टैंडर्ड आता है फिर एक्चुअल आता है। इससे अच्छा चेंजेस करो ही नहीं, मेथड के हिसाब से ही जाओ, पहले AH फिर SH, चेंज मत करो कुछ भी, ओके। मैं बताऊं ऐसा क्यों होता है, एक बार मैं स्क्रॉल कर दूं आंसर, फिर मैं बता देता हूं कि ऐसा क्यों होता है, क्वांटिटी में उल्टा क्यों हो जाता है, मैं बता दूं। पहले एक बार स्क्रॉल कर लें, जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर जो लोग देखेंगे वो लोग लिख लें। ये क्वेश्चन है, ये वही हेडिंग नीचे भी लिखी है, ऊपर क्वेश्चन के ऊपर भी यही हेडिंग लिखी है। ये इंफॉर्मेशन जो मेरे को हमेशा चाहिए, इसमें से मेरे को इजी लगता है सॉल्व करना। फिर हमारा टेबल फॉर्मेट, कॉलम नंबर 1 2 3 4, फिर ये सारे वेरिएंसेस पीछे, और ये वॉल्यूम वेरिएंस अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं बताऊं कि क्यों उल्टा हो जाता है, दिमाग लगाओ। हम अपने लेबरर से काम करवाते हैं,
हम उनको आर्ली वेजेस पे करते हैं, जो भी हमारे वर्कर्स होते हैं, जो भी हमारे लेबरर्स होते हैं, हम उनको आर्ली पैसे पे करते हैं। अब दिमाग लगाओ, आर्स मतलब टाइम, आर्स मतलब टाइम बेस्ड डेटा, और टाइम जितना हमारे वर्कर्स कम यूज करें उतना अच्छा। लेस वैल्यू इज गुड, मतलब हमारे वर्कर्स जितना कम टाइम में ज्यादा काम करें उतना अच्छा। तो आर्स में क्या होता है, जितना कम उतना अच्छा, जितना कम टाइम में वो लोग काम कर लें। और क्वांटिटी में क्या होता है, जब हम वर्कर्स को सैलरी पे करेंगे क्वांटिटी वाइज, कि इतनी क्वांटिटी तुम लोगों को प्रोड्यूस करनी है, तो क्वांटिटी में जितना वो ज्यादा प्रोडक्शन करें उतना अच्छा। क्वांटिटी मतलब यूनिट्स, तो यूनिट्स में जितना, क्वांटिटी में नंबर ऑफ यूनिट्स में जितनी ज्यादा प्रोड्यूस हो, वर्कर्स जितना ज्यादा प्रोडक्शन करें उतना अच्छा। मोर यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज गुड, ठीक है। तो टाइम में क्या होता है, टाइम बेस्ड डेटा में जितना कम टाइम वर्कर्स यूज करें उतना अच्छा। और क्वांटिटी बेस्ड डेटा, यूनिट्स बेस्ड डेटा में क्या होता है, जितनी ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करें वर्कर्स उतना अच्छा। तो एक मिनट, ओके डन, अब सही है। इसलिए क्वांटिटी वाले में और आर्स वाले में उल्टा पुल्टा हो जाता है। आर्स में पहले ए एच आता है फिर एस एच, और क्वांटिटी वाले में पहले एस क्यू आता है फिर ए क्यू। तो ध्यान रखना, मेरी तो एडवाइस यही रहेगी कि आर्ली बेस्ड ही एफ ओ आर सॉल्व करो, ठीक है। क्वांटिटी बेस्ड जाओगे तो ये सारा फॉर्मेट उल्टा हो जाएगा, एफ ओ आर का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ पे एस क्यू हो जाएगा, यहाँ पे ए क्यू हो जाएगा। इससे अच्छा चेंज मत करो, ठीक है। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ बेटा, बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे।